बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फिज़िक्स क्लास 9 सेकंड चैप्टर काइनेमेटिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि ग्राफ क्या होता है और ऑब्जेक्ट्स के मोशन को ग्राफ में कैसे स्टडी किया जाता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ग्राफ क्या है। तो बेसिकली ग्राफ जो है वो दो परपेंडिकुलर लाइंस का कम्बिनेशन होता है, जिसमें हमारे पास जो एक लाइन है वो हॉरिजेंटल होती है और दूसरा लाइन हमारे पास वर्टिकल होती है। इन दो लाइंस के कम्बिनेशन को ही ग्राफ बोला जाता है। जैसे यहाँ पे है, ये एक हॉरिजेंटल लाइन है, ठीक है, ये हॉरिजेंटल लाइन है और ये एक वर्टिकल लाइन है। अब ये जो दो लाइन्स होती हैं हमारे पास, ये परपेंडिकुलर होती हैं, मतलब ये एक लाइन दूसरे लाइन के 90 डिग्री पे होता है, 90 डिग्री पे होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये जो हमारे पास एक ये हॉरिजेंटल और एक ये जो वर्टिकल लाइन है, इसी के कम्बिनेशन को ग्राफ बोला जाता है। अब ये ग्राफ क्या काम आता है वो मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली ग्राफ में हम दो क्वांटिटीज़ में रिलेशन को शो करने के लिए यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, उन दो क्वांटिटीज़ में एक क्वांटिटी हमारे पास डिपेंडेंट होती है और दूसरा हमारे पास इंडिपेंडेंट होती है। यानी हम ये देखेंगे कि एक जो डिपेंडेंट क्वांटिटी है वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी पे कैसे डिपेंड करता है, उनका आपस में रिलेशन क्या है, वो हम ग्राफ की मदद से शो कर सकते हैं। क्लियर है? अच्छा, अब जैसे आपने जो है क्रिकेट मैच देखते हुए टीवी पे ये देखा होगा कि ओवर्स या इसी तरह रन्स जो हैं, ये दो क्वांटिटीज़ होते हैं। एक हमारे पास ओवर्स हो गए, दूसरा हमारे पास रन्स हो गए। तो ओवर्स और रन्स के बीच एक रिलेशन होती है। जैसे फॉर एग्जांपल 1 ओवर के बाद कितने रन्स बन गए, 2 ओवर्स के बाद कितने रन्स बन गए, 3 ओवर्स के बाद कितने रन्स बन गए। तो रन्स का ओवर्स के साथ यही रिलेशन होता है, एक रिलेशन होता है। उस रिलेशन को हम ग्राफ में शो कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक हमारे पास डिपेंडेंट क्वांटिटी होता है, दूसरा हमारे पास इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट से मतलब जो है वो किसी पे डिपेंड नहीं करता और डिपेंड जो है उसका ताल्लुक इंडिपेंडेंट के साथ होता है। फॉर एग्जांपल रन्स जो हैं, रन्स वो डिपेंडेंट क्वांटिटी हैं, ओवर्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट है। रन्स का डिपेंडेंट होने से मतलब ये जो है रन्स ओवर पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। ओवर्स ज़्यादा होंगे तो रन्स भी ज़्यादा होंगे, ओवर कम होंगे तो रन्स भी कम होंगे, ठीक है। यानी रन्स का कम या ज़्यादा होना ओवर्स पे डिपेंड करता है। तो ये जो रन्स हैं ये डिपेंडेंट हैं, ये ओवर पे डिपेंड करते हैं, और ओवर जो हैं ये इंडिपेंडेंट है, ये किसी पे डिपेंड नहीं करते। अब ये जो हमारे पास एक डिपेंडेंट दूसरा इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, इनके बीच का जो रिलेशन होता है उसको हम ग्राफ में शो करते हैं। क्लियर है? अच्छा, ये जो है, अब हम इसके फर्दर डेफिनेशन की तरफ आते हैं। डेफिनेशन में क्या है, ग्राफ क्या है? ग्राफ इज द कम्बिनेशन ऑफ हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइंस विच शोज रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल क्वांटिटी। जिस तरह मैंने आपको एक्सप्लेन की कि ग्राफ हमारे पास कम्बिनेशन होता है किसका, हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइंस का, जो फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच रिलेशनशिप को शो करता है। यानी एक क्वांटिटी किसी दूसरे क्वांटिटी के हिसाब से कैसे चेंज होता है, कैसे उस पर डिपेंड करता है, इसी को शो करने के लिए हम ग्राफ का यूज़ करते हैं। क्लियर है? अच्छा, इसका एक और एग्जांपल हम लास्ट में डिस्कस करेंगे ताकि आपको और क्लियर हो जाए, ठीक है। अच्छा, फर्दर हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे, द डिपेंडेंट क्वांटिटी इज ड्रॉन ऑन द वर्टिकल लाइन विच इज कॉल्ड वाई एक्सिस एंड द इंडिपेंडेंट क्वांटिटी इज ड्रॉन ऑन हॉरिजेंटल लाइन विच इज कॉल्ड एक्स एक्सिस। अब यहाँ पे जो ग्राफ है इसमें ये जो हॉरिजेंटल लाइन है इसको एक्स एक्सिस बोला जाता है। जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ये है एक्स, कैपिटल एक्स, और इस साइड पे है एक्स प्राइम,
ठीक है, यानी ये जो है हॉरिजॉन्टल लाइन ये एक्स एक्सिस है, और यहाँ पे जो वर्टिकल लाइन है यहाँ पे लिखा है वाई, और ये जो साइड है यहाँ पे वाई प्राइम लिखा है, यानी ये जो वर्टिकल लाइन है इसको बोला जाता है वाई एक्सिस। और जहाँ पे ये दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उसी को ओरिजिन बोला जाता है, यानी इस पॉइंट को, ठीक है, ओरिजिन बोला जाता है। अब यहाँ पे जिस तरह हमने बात की एक्स एक्सिस जो है इसमें इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को ड्रा किया जाएगा, ठीक है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को हमेशा एक्स एक्सिस में ड्रा करेंगे और जो डिपेंडेंट क्वांटिटी होगा उसको हम वाई एक्सिस में ड्रा करेंगे। क्लियर है? अच्छा, अब फर्दर हमारे पास क्या है, स्लोप ऑफ ग्राफ, ठीक है, स्लोप ऑफ ग्राफ। स्लोप ऑफ ग्राफ को डिस्कस करने से पहले इसकी एक एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद हम स्लोप की तरफ आएंगे। जिस तरह हमारा टॉपिक है ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन, यानी ऑब्जेक्ट के मोशन को आप ग्राफ में कैसे स्टडी करते हैं। तो ऑब्जेक्ट जब भी मूव करता है तो कुछ टर्मिनोलॉजीज उससे रिलेटेड होती हैं। फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट जब मूव करेगा ना तो वो कोई ना कोई डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, या उसकी कोई ना कोई स्पीड होगी, कोई ना कोई वेलोसिटी होगी, कोई ना कोई एक्सेलरेशन उसकी होगी, ठीक है। तो ये जो स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट के मोशन को डिफाइन करते हैं। क्लियर है? अब इन टर्म्स का टाइम के साथ क्या रिलेशन है ये हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे। फॉर एग्जांपल आप किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को स्टडी कर रहे हैं, आपने देखा फॉर एग्जांपल जो है आपने स्टॉप वॉच ऑन किया और ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं कि वो कितने टाइम बाद कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने नोट किया स्टॉप वॉच के अंदर 2 सेकंड का टाइम था, ठीक है, 2 सेकंड का टाइम था और ऑब्जेक्ट ने 2 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया था फॉर एग्जांपल, ठीक है। हमने यहाँ पे जो है अब देखें टाइम के हिसाब से हम ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को देख रहे हैं कि कितने टाइम बाद ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है। अब इसमें टाइम जो है ये इंडिपेंडेंट है, टाइम तो अपनी मर्जी से चलता है, वो किसी पे डिपेंड नहीं करता, तो इसीलिए टाइम इंडिपेंडेंट होने की वजह से हम उसको एक्स एक्सिस में ड्रा करेंगे, यानी यहाँ पे हमने ड्रा किया टाइम। और दूसरा हम देख रहे हैं कि टाइम के हिसाब से ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा होता है, ठीक है, यानी कितने सेकंड बाद ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो डिस्टेंस जो है वो टाइम पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल आप कम टाइम नोट करेंगे तो कम फासला ट्रेवल कर चुका होगा, ज़्यादा टाइम के बाद जो है डिस्टेंस भी ज़्यादा हो चुका होगा, यानी डिस्टेंस टाइम पे डिपेंड करता है। तो डिस्टेंस हमारे पास डिपेंडेंट क्वांटिटी है, उसको हम वाई एक्सिस में लिखेंगे, यानी डिस्टेंस, एस मीन्स डिस्टेंस। क्लियर है? अच्छा, अब यहाँ पे हम टाइम के लिए कुछ जो है पॉइंट जो है नोट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये 0 हो गया, ये हो गई 1 सेकंड, और ये पॉइंट जो है वो हो गई 2 सेकंड, और ये पॉइंट जो है वो हो गई 3 सेकंड, ये पॉइंट हो गई 4 सेकंड, और ये पॉइंट जो है ये हो गई 5 सेकंड। क्लियर है? और इसी तरह जो है हम नेगेटिव साइड में नहीं आ सकते क्योंकि टाइम नेगेटिव नहीं होता, ठीक है। कुछ ऐसे क्वांटिटीज़ होते हैं जो नेगेटिव भी होते हैं, यहाँ पे फिर -1, -2, -3 भी लिखा जाता है, लेकिन चूंकि टाइम नेगेटिव नहीं हो सकते इसलिए हम यहाँ पे कोई वैल्यूज़ नहीं लिख रहे, ठीक है। और इसी तरह डिस्टेंस के लिए भी हम पॉइंट्स नोट कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे ये हो गई 1 मीटर, और ये जो पॉइंट हो गई ये है 2 मीटर, ठीक है, और ये है 3 मीटर, फॉर एग्ज़ाम्पल ये है 4 मीटर, और ये जो पॉइंट है ये 5 मीटर है। मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा, ठीक है, ये 5 मीटर का जो है यहाँ पे डिस्टेंस है। अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, लेट्स से हमने कहा कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो 2 सेकंड के बाद 2 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका है। फॉर एग्जांपल आप देखें यहाँ पे ये 2 सेकंड का टाइम है और ये 2 मीटर का फासला है, इन दोनों को आप आपस में मिला दें। जैसे इसको हमने इस तरफ ले आया, ठीक है, और इस तरह टाइम में जो 2 सेकंड था इसको हम ऊपर ले गए तो ये दोनों इस पॉइंट पे मिल जाते हैं, तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। क्लियर है? ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब हमने फर्दर उसको स्टडी किया
कि जो है जैसे आपने कहा स्टॉप वॉच में जब 2 सेकंड हो गए थे तो उस ऑब्जेक्ट ने 2 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया था। अब फॉर एग्जांपल स्टॉप वॉच में 4 सेकंड गुजर चुके थे और ऑब्जेक्ट ने 4 मीटर का जो है डिस्टेंस ट्रेवल किया था, तो उस पॉइंट को भी हम इस पर ड्रा कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जो है टाइम हमने लिया 4 सेकंड, यानी स्टॉप वॉच में 4 सेकंड हो चुके थे, तो इसको हम ड्रा करके ऊपर ले जा रहे हैं और डिस्टेंस उसने ट्रेवल की थी 4 मीटर, तो इसको हम इस तरफ आगे ले जा रहे हैं। तो ये दोनों इस पॉइंट पे मिल रहे हैं, तो ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया। क्लियर है? तो अब आपने क्या करना है, ये जो फर्स्ट पॉइंट है इसको आपने मिलाना है सेकंड पॉइंट के साथ। ठीक है, तो ये एक लाइन बन गई। अब इसी लाइन को बोला जाता है स्लोप ऑफ द ग्राफ। फर्दर डेफिनेशन हम देखते हैं स्लोप क्या होती है। देखें स्लोप ऑफ ग्राफ, स्लोप क्या है? द स्लोप ऑफ ग्राफ शोज दैट हाउ मच द डिपेंडेंट क्वांटिटी चेंजेस विद द चेंज इन इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। स्लोप ऑफ ग्राफ हमें यह बताता है कि जो हमारे पास, जिस तरह हमने कहा डिपेंडेंट क्वांटिटी जो है वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी के हिसाब से चेंज होता है। यानी जिस तरह यहाँ पे टाइम इंडिपेंडेंट था, डिस्टेंस डिपेंडेंट था। आपने 2 सेकंड बाद नोट किया तो 2 मीटर था, 4 सेकंड बाद नोट किया तो 4 मीटर था। यानी जैसे जैसे टाइम चेंज होता है वैसे वैसे डिस्टेंस भी चेंज होता है। अब यहाँ पे ये जो स्लोप है ये हमें इस चीज़ का बताता है कि ये जो डिपेंडेंट क्वांटिटी है ये इस इंडिपेंडेंट क्वांटिटी के हिसाब से कैसे चेंज होता है। यानी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी में चेंज आने की वजह से इस डिपेंडेंट क्वांटिटी में कैसे चेंज आ रहा है, वो चेंज डिपेंडेंट क्वांटिटी में कम आ रहा है या ज़्यादा आ रहा है, इसी चीज़ का आपको बताता है जो है ग्राफ का स्लोप। क्लियर है? अच्छा, जिस तरह हमने यहाँ पे देखा कि टाइम जब 2 सेकंड से चेंज होके 4 सेकंड हो गया तो डिस्टेंस जो है 2 मीटर से चेंज होके 4 मीटर हो गया। यानी इसका मतलब जो है जैसे जैसे इंडिपेंडेंट क्वांटिटी चेंज होता है वैसे वैसे डिपेंडेंट क्वांटिटी भी चेंज होता है। अब अगर आपने ये देखना है कि इस इंडिपेंडेंट क्वांटिटी के हिसाब से ये डिपेंडेंट क्वांटिटी कैसे चेंज हो रहा है, उसी को हम स्लोप बोलते हैं। क्लियर है? अच्छा, अब दूसरा इसकी डेफिनेशन ये भी हो सकती है आर, मैं इसको फर्दर समझाऊंगा आपको। ठीक है, दूसरी डेफिनेशन स्लोप का क्या है? वर्टिकल कोऑर्डिनेट डिफरेंस डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आप जो है एक वर्ड लिखना मैं भूल गया हूँ, वर्टिकल कोऑर्डिनेट डिफरेंस। ठीक है, वर्टिकल कोऑर्डिनेट डिफरेंस divided by the horizontal coordinate difference is called slope of the graph. slope of the graph क्या होती है? जब भी आप vertical coordinate difference को horizontal coordinate difference पे डिवाइड करें तो आपके पास आ जाएगा slope of the graph। ठीक है? अच्छा, अब इसमें वर्टिकल कोऑर्डिनेट डिफरेंस क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। वर्टिकल कोऑर्डिनेट डिफरेंस का मतलब होता है, डिफरेंस किस चीज़ को बोलते हैं? जब आप दो चीज़ों को सब्ट्रैक्ट करें वो डिफरेंस होती है। तो वर्टिकल कोऑर्डिनेट डिफरेंस का मतलब होता है कि आपके पास वर्टिकल जो एक्सिस है, जो वाई एक्सिस है, इसमें कितना चेंज आया है, यानी डिफरेंस क्या है फाइनल वैल्यू और इनिशियल वैल्यू में। जैसे ये आपके पास पॉइंट था फाइनल वाला, ये पॉइंट था इनिशियल वाला। अब ये जो पॉइंट है, जो फाइनल पॉइंट है, इसमें y की क्या वैल्यू है? जैसे ये 4, ठीक है, और इनिशियल जो आपके पास वैल्यू था इसमें y की क्या वैल्यू है? 2। तो जब भी आप 4 में से 2 को माइनस करेंगे इसी को बोला जाएगा वर्टिकल कोऑर्डिनेट डिफरेंस। ये वर्टिकल कोऑर्डिनेट है ना, तो वर्टिकल कोऑर्डिनेट में जो क्वांटिटीज़ का डिफरेंस आ रहा है वही है वर्टिकल कोऑर्डिनेट डिफरेंस। जैसे यहाँ पे अगर हम ड्रा करें तो वर्टिकल कोऑर्डिनेट डिफरेंस है 4 मीटर माइनस 2 मीटर। ठीक है, यानी आपने फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू को माइनस किया, तो ये है वर्टिकल कोऑर्डिनेट डिफरेंस। अब दूसरा हमारे पास है हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट डिफरेंस। हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट डिफरेंस क्या है कि आपने हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे जो फाइनल वैल्यू है उसमें से आपने सब्ट्रैक्ट करनी है हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे जो इनिशियल वैल्यू है उसको। तो यहाँ पे फाइनल वैल्यू क्या है ये देखें, ये है 4 सेकंड
और इनिशियल वैल्यू क्या है 2 सेकंड। तो जब भी आप 4 सेकंड यानी फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करें, 4 सेकंड माइनस 2 सेकंड, ये जो वैल्यू आएगा इसी को बोला जाएगा हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट डिफरेंस। जब आप इन दो को डिवाइड करेंगे इसी को स्लोप बोला जाएगा। क्लियर है। और स्लोप को हम यूजुअली m से डिनोट करते हैं, m स्मॉल m, यानी m इज इक्वल्स टू वर्टिकल कोऑर्डिनेट डिफरेंस डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट डिफरेंस। ठीक है। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, क्या आएगा 4 मीटर माइनस 2 मीटर आ जाएगा 2 मीटर, 4 सेकंड माइनस 2 सेकंड आ जाएगा 2 सेकंड। तो 2 मीटर डिवाइडेड बाय 2 सेकंड क्या आएगा 1 मीटर पर सेकंड। तो 1 मीटर पर सेकंड आपका स्लोप है इस केस में। क्लियर है। तो स्लोप ऐसे फाइंड किया जाता है। अच्छा, तो यहाँ पे हमने लिखा भी है स्लोप क्या है, स्लोप इज इक्वल टू डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स, या स्लोप को ऐसे भी लिखते हैं वाई एफ माइनस वाई आई डिवाइडेड बाई एक्स एफ माइनस एक्स आई। इसका मतलब क्या है इसको भी मैं समझा लूँगा, पहले इसको देखें। वाई एफ का मतलब होता है फाइनल वैल्यू ऑन वाई एक्सिस, माइनस वाई आई का मतलब होता है इनिशियल वैल्यू ऑन वाई एक्सिस। यानी ये देखिए ये 4 मीटर क्या था y एक्सिस पे फाइनल वैल्यू, और इसी तरह ये जो 2 मीटर है ये क्या है y एक्सिस पे इनिशियल वैल्यू। तो फाइनल वैल्यूज में से इनिशियल वैल्यू को आपने सब्ट्रैक्ट करना है, फिर डिवाइड करना है किस चीज़ के साथ एक्स एफ माइनस एक्स आई। यानी एक्स एक्सिस पे जो फाइनल वैल्यू है उसको एक्स एफ लिखते हैं, और एक्स एक्सिस पे जो इनिशियल वैल्यू है उसको एक्स आई लिखते हैं। जिस तरह हमने यहाँ पे सॉल्व की ये वही फार्मूला है, यानी इसमें आपने वो वैल्यूज पुट कर ली। क्लियर है। अच्छा, तो ये है स्लोप की डेफिनेशन, जैसे इसको स्मॉल m से भी डिनोट किया जा सकता है। ठीक है। अच्छा, वैसे ये जो वैल्यू है डेल्टा y डिवाइड बाई डेल्टा x, आप इसी को इस तरह भी लिख सकते हैं। यहाँ पे जो डेल्टा y है इसका मतलब होता है चेंज इन y, यानी y कितना चेंज हो रहा है। तो चेंज कैसे मालूम करते हैं, आप फाइनल में से इनिशियल को माइनस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये चेंज कितना हुआ है। ये देखें ये है चेंज, यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 से 4 तक गया है ना, तो इतना तो चेंज हुआ है। जब आप इस फाइनल में से इनिशियल को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा ये चेंज कितना है। इसी तरह यहाँ पे जो है ये यहाँ से चेंज होके यहाँ तक आ गया है। ठीक है, 2 सेकंड से चेंज होके 4 सेकंड। तो आप जब 4 सेकंड से 2 सेकंड को माइनस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक्स एक्सिस में चेंज कितना आया है। ठीक है, पहले 2 था अब 4 बन गई है। ठीक है, 2 से 4 यानी 2 यूनिट चेंज आया है, 2 सेकंड का चेंज आया है इसमें। तो इसका मतलब जो है कि जब आप फाइनल से इनिशियल को माइनस करते हैं तो आपको चेंज का पता चल जाता है। तो यहाँ पे जो डेल्टा वाई है इसका मतलब होता है चेंज इन वाई, और डेल्टा एक्स का मतलब होता है चेंज इन एक्स, जिस तरह हमने यहाँ पे लिखा। यानी इसी को आप एक्सपेंडेड फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। क्लियर है कि आप चेंज इन एक्स कैसे मालूम करेंगे, एक्स पे फाइनल वैल्यू क्या है उसमें से आपने सब्ट्रैक्ट करना है एक्स पे इनिशियल वैल्यू क्या है, एक्स एफ माइनस एक्स आई, यह है चेंज इन एक्स, वाई एफ माइनस वाई आई, यह है चेंज इन वाई। तो आप वैसे इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं। क्लियर है। तो ये दोनों डेफिनेशन इसी से बन सकता है। जैसे आप इसी के सेंस में इस तरह डिफाइन कर सकते हो वर्टिकल कोऑर्डिनेट डिफरेंस डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट डिफरेंस। ठीक है, वर्टिकल कोऑर्डिनेट डिफरेंस डिवाइड बाय हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट डिफरेंस, ये स्लोप है। या इस तरह भी कह सकते हैं कि वाई एक्सिस में जो चेंज आ रहा है उसको आपने डिवाइड करनी है एक्स एक्सिस में चेंज के साथ, यानी एक्स एक्सिस में जो चेंज आ रहा है उसी के हिसाब से वाई एक्सिस में जो चेंज आता है उसी को बोला जाता है स्लोप। तो ये दोनों डेफिनेशन आप जो है कोई एक भी फॉलो कर सकते हैं। वैसे बुक में ये सेकंड वाला डेफिनेशन लिखी गई थी। वैसे यहाँ पे स्लोप क्या आ रहा है, m इज इक्वल्स टू 4 मीटर माइनस 2 मीटर आ जाएगा आपके पास 2 मीटर, 4 सेकंड माइनस 2 सेकंड आ जाएगा 2 सेकंड, 2 मीटर डिवाइड बाई 2 सेकंड यानी 1 मीटर पर सेकंड, यूनिट भी आप लिख दें। तो ये है स्लोप इस ग्राफ का, यानी स्लोप ऐसे फाइंड किया जाता है। आपने y जो कोऑर्डिनेट है उसमें आपने जो है कोऑर्डिनेट का डिफरेंस देखना है, x एक्सिस में कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लेना है, उन दोनों को डिवाइड करनी है तो आपके पास स्लोप आ जाना है। क्लियर है।
तो ये था हमारे पास स्लोप ऑफ द ग्राफ। वैसे यहाँ पे जो हमने डिस्टेंस और टाइम को शो किया था ये जस्ट एज एग्जांपल हमने इसको ट्रीट की है। नेक्स्ट टाइम जो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ को हम डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सारे पॉइंट्स की समझ आ चुकी होगी। इस तरह के और भी वीडियोज़ के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।